श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके मकान में पीपल, ऊमर, बरगद या अन्य कोई भी पौधा यानी वृक्ष तुम्हारे छत पर, तुम्हारे बगीचे में, रहवासी निवास के आसपास उग आता है और वो लंबा समय हो जाता है, डर और भय से परेशान होते हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमारे सनातन धर्म में पीपल का बहुत बड़ा महत्व है। पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। पीपल के वृक्ष पर हमारे स्वयं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास पीपल पर विशेष रूप से होता है। साथ ही माता भगवती लक्ष्मी का भी वास पीपल पे होता है। यहां तक भी कहें, कई मंडल, सिद्ध मंडल, नाग मंडल, गंधर्व मंडल के सिद्ध देवता, पितर इत्यादि भी निवास पीपल पर करते हैं। दिमाग में से एक चीज और निकाल दूं, पीपल पे भूतों का, पिशाचों का कोई भी वास पीपल पर नहीं होता है। देवताओं का वास होता है, सिद्धों का वास होता है, नागों का वास होता है, गंधर्वों का होता है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध जो देव कोटि के होते हैं, सिद्ध कोटि के होते हैं, वो पीपल पर वास करते हैं। भूत पिशाच पीपल पर वास नहीं करते। हमारे यहां एक किंवदंती है कि पीपल की छाया में रात्रि में कोई भी वहां नहीं जाता है। दिन में तो चले जाते हैं, लेकिन रात्रि वर्जित किया गया है और कह देते हैं घर के लोग, उस पर बहुत बड़ा भूत रहता है। पीपल पर कोई भी भूत नहीं रहता है। लक्ष्मी जी का वास होने के कारण रात्रि में वर्जित किया गया है। जैसे कि पति पत्नी के कमरे में रात्रि में अचानक कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी हमारे यहां विद्वानों के मत हैं। तालाब, नदी में भी रात्रि में अर्धरात्रि पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसको जगाना चाहिए, आज्ञा लेना चाहिए, अनुमति लेकर के ही पार होना चाहिए, अन्यथा धोखा खा जाओगे। जैसे कि तुम्हारे घर में अचानक कमरे में कोई आ जाए और आप उस स्थिति में किसी को आने का अधिकार नहीं है, तो क्या समझेंगे आप कि कोई डकैत आ गए, उठा के आपके पास जो भी तमंचा होगा, लाठी होगी, डंडा होगा, तो आप मार दोगे। क्यों मार दोगे? आत्म सुरक्षा में। ऐसे ही तली, नदी, तालाब पर अर्धरात्रि पर नहीं प्रवेश करना चाहिए, धोखा खा जाओगे। इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में नहीं जाना चाहिए। अब वो पीपल का वृक्ष बहुत भारी है, प्राचीन है, बड़ा लंबे समय, बड़ी आयु वाला है। ऐसे वृक्ष को क्या करें? ऐसे वृक्ष को काटने के लिए अनुमति हमारे विद्वान महापुरुषों ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है, यदि आपके यहां यज्ञ हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो उसको संविदा के लिए पहले उस पीपल से प्रार्थना करें और उसकी शाखाएं अनुष्ठान के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, भंडारे के नाम पर, हवन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, मेरी बात से समझ पा रहे होंगे, ऐसी अनुमति लीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और जितनी उचित शाखाएं लगे उतनी शाखाएं ले लीजिए। उसी दौरान जो तुमको दिक्कत दे रही हो शाखा, वो जब कोई यज्ञ के लिए ले रहा हो तो उसमें उस प्रकार की वो शाखा भी कटवा दे और उस शाखा का जो दक्षिणा बनता हो, 5 ब्राह्मण, 5 कन्या, 1 संत, एक मंदिर में हनुमान जी को चोला या देवी का श्रृंगार किसी मंदिर में उस शाखा के बदले करा दीजिए। हमारे यहां हिंदू धर्म में पीपल की कोई भी शाखा, जो बट वृक्ष हैं, जो परिवार वृद्धि के वृक्ष हैं, जिनको जलाया नहीं जाता, चाहे वो पाखर हो, बरगद हो, ये जलाने के लिए नहीं है, ये यज्ञ अनुष्ठान के स्तंभों के लिए है और यज्ञ में संविदा के लिए इस वृक्षों की शाखाओं का उपयोग किया जाता है।
यज्ञ में 16 स्तंभ होते हैं, जिसमें अलग अलग वृक्षों की शाखाओं से गेट बनाए जाते हैं, जो 4 गेट बनते हैं यज्ञ के। तो उसमें उपयोग करना चाहिए। बड़े वृक्ष को कभी भी नहीं काटना चाहिए। यदि आप काट भी रहे हो, जरूरती है, उस भूमि पे आप कुछ विशेष करने वाले हो, तो उसके बदले वृक्ष से प्रार्थना करके, वृद्ध वृक्ष को देखते हुए, कुछ उसमें सूखापन आ गया हो तब भी निवेदन प्रार्थना करके और 101 पौधे का संकल्प लेकर के तब उसको आप ब्राह्मणों के द्वारा पूजन अनुष्ठान के माध्यम से आप उस शाखा को, पहले तो 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक होती है शाखा लेना, एक होता है जड़ सहित लेना। तो जड़ सहित काटने की अनुमति नहीं दी गई है, परंतु यदि वृद्ध है तो उस अवस्था में ब्राह्मणों को आगे लेकर के 1 सवा किलो का हवन करावे और उसके बाद मह जड़ से उसको ले लेवे और उसके बाद वहीं की मिट्टी थोड़ी सी अपने एक जगह कलेक्ट जोड़ लेवे और जहां आप 101 वृक्ष लगाएंगे उसमें उसी मिट्टी को भी थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी उस जगहों पे डलवा दें और वहां 101 वृक्ष लगवा दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। हमारी बात आपको समझ में आती जा रही है ना? वृक्ष शनिवार को नहीं लगाना है, यह ध्यान रखना। शनिवार को यदि वृक्ष आप लगाओगे तो आप नुकसान में पड़ जाओगे। आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार तक लगा सकते हो, शनिवार को नहीं लगा सकते, क्योंकि शनिवार को विशेष रूप से लक्ष्मी का वास होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और उसको पीपल को काटने के पहले एक टोटका जरूर करें। अब आइए, टोटका वो विशेष बहुत जरूरी है। चाहे वो छत पे लगा हुआ पीपल का पेड़ हो, चाहे दीवाल में उग गया हो, चाहे वो तुम्हारे बगीचे में आ गया हो, मेरी बात को समझना। तो क्या करना है? 7 मिर्ची, 1 नींबू, पहले पीपल से प्रार्थना, निवेदन, जल डालना है और काटने से पहले 3 घंटे पहले यह प्रार्थना करना है। कितने पहले करना है? 3 घंटे पहले करना है। 7 मिर्ची वहीं पे गाड़ देनी है। पीपल उखाड़ने के पश्चात वहां पर 1 नींबू को काट देना है, क्योंकि देवी जो देवी शक्ति होती है, जो हमारी मातृ शक्ति होती है, वो अपने देव की बुराई या देव की आलोचना, देव का खंडन नहीं देख सकती। तो भगवती को शांति करने के लिए नींबू काट देना है। इसके पीछे लॉजिक है। फल बलि दे दी अपने, हे माते हमसे जो गलती हुई हो, मैं अपनी बलि तो दे नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक बलि है, जीव बलि मैंने दे नहीं सकता, और आपको लेना तो ले लीजिए, हम आपको नींबू देते हैं, नींबू की बलि दे दीजिए और दोनों पृथ्वी पर निचोड़ दीजिए और वहीं छोड़ दीजिए। जिंदगी में तुम्हारे घर में पीपल नहीं उगेगा, ठीक है ना? और ये किस दिन उखाड़ना है, ये विशेष है। आप जानते हो किस दिन उखाड़ना चाहिए पीपल को? 7 दिन होते हैं। शनिवार को तो लगाना चाहिए, लेकिन उखाड़ना किस दिन को है? वो दिन कौन सा है? रविवार। रविवार के दिन वो वृक्ष को लेना है और सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक लगा देना है, शनिवार को मत लगाना। ये आपको इतना हम आपको बता दिया है। विशेषकर हमारे ब्रह्म ऋषि एवं संतों ने निर्देश नहीं किया है कि पीपल के विषय में ये मार्ग आपको बताया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनके घर में ब्रह्म बाधा
जिसको बोलते हैं ब्रह्म बाबा नाराज हैं। ब्रह्म बाबा विशेषकर हमारे यहाँ मिर्जापुर, भदोही, कानपुर, कालपी, ब्रह्मवर्त क्षेत्र, बिठूर क्षेत्र में, हमीरपुर, बांदा, करबी इत्यादि में विशेषकर देखने को बोलता है हमारे यहाँ ब्रह्म नाराज है। ब्रह्म माने हमारे यहाँ प्रेत, तुम्हारे यहाँ ब्रह्म, एक ही विषय है। प्रेत परेशान कर रहा है, वहां उस किसी जगह पर प्रेत को ब्रह्म बोल देते, ब्रह्म, हमारे ब्रह्म बाबा नाराज है। यानी ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मवाची शब्द है, ब्रह्म तत्व। कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म तत्व को जानने वाला, ब्रह्म को पहचानने वाला। तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म तत्व को जानता है, क्योंकि उसकी कोटि ब्रह्म तत्व की है, वो ब्रह्म को जानता है, परंतु उसके भटका होने के कारण से उसको ब्रह्म राक्षस हो गया है। तो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म प्रेत और ब्रह्म प्रीत एक ही है। बस जिनकी कोटि बिगड़ गई वो ब्रह्म राक्षस है, जिनकी कोटि सिद्ध है, पवित्र है, वो ब्रह्म है, उनको ब्रह्म प्रेत और प्रेत कहते हैं। जो इनमें भी श्रेष्ठ हो, सबको पहचानता हो, ब्रह्मविद्ध हो, विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, वाक्य मजबूत हो, जो कह देता है वो कर देता है, उसको ब्रह्म परीत कहते हैं। प्रेत तीन प्रकार के होते हैं, प्रीत, परीत और परीत। इनमें से जिसकी कोटि बिगड़ जाएगी वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। तो आप सबको यदि किसी के घर पे इस प्रकार की पीपल उगाया तो ये विधि को प्रयोग करना है, ठीक है। और उसके बाद भी प्रायश्चित फिर भी करना है। प्रायश्चित क्या करना है? कम से कम 5 अतिथियों का भोजन की जो सामग्री लगती हो, किसी मंदिर दिवाले में किसी पंडा पुजारी या कोई संत महात्मा आपके नगर में किसी मत मंदिर में रहता हो तो 5 लोगों की दक्षिणा, 5.25 किलो लाग यानी कि आटा, दाल, दलिया, शक्कर, गुड़ आदि आप देकर के, घृत देकर के प्रार्थना करिए, प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा और वो पीपल का दोष भी आपको नहीं लगेगा।